वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं सैयद आफाक हसन और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमनेस्टी पे। एज़ यूजुअल आपको पता है मैं आपको हमेशा एमनेस्टी के हवाले से अपडेट देता हूं। और दूसरी बात जो इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, उन्होंने क्या प्लान्स किए हैं कि वो कौन से नए लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं जनवरी 2023 में। और इसके साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है मुझे कि क्या रवांडा जो असाइलम सीकर्स को भेजने का प्लान है वो कहाँ तक पहुँचा है? हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो कैसे इफ़ेक्ट करने वाली है रवांडा के हवाले से। और ये बहुत बड़ी विन है इस वक़्त होम सेक्रेटरी के लिए कि इमिग्रेशन के हवाले से कि वो केस जीत चुके हैं। हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये लॉफुल है एज लॉन्ग के वहाँ पे जो उनका एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको देखते हुए जी बिल्कुल ये लॉफुल है कि यूके जो है वो रिफ्यूजी स्टेट जो कन्वेंशन है उसके मुताबिक लोगों को जो है वो रिमूव कर सकता है रवांडा में। और जहाँ पे जाके उनका क्लेम रवांडा के लॉज के मुताबिक जो है असाइलम सिस्टम के मुताबिक जो है वो ट्रीट किया जाएगा। अगर उनका जो क्लेम है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उनको वहीं पे रखा जाएगा, यूके नहीं आ सकते वो। अच्छा, अब इससे पहले कि हम बात करेंगे करेंगे इसके अलावा जो करंटली यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि असाइलम्स के ऊपर हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट हैं यहाँ पे, जो उनमें दो कैटेगरीज हैं, जो एक तो लीगल एंट्रेंट हैं और एक इलीगल एंट्रेंट है। उन पे ये पॉलिसीज़ जो है वो कैसे आएंगी तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएं, मैं आपको जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप हमेशा मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। और आप यकीन करें कि आपके इस शेयर करने की वजह से, अप्रिसिएशन की वजह से मुझे भी इतनी मसरूफ़ियत के अलावा भी ये टाइम निकालना पड़ता है कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर सकूं और मैं आपको अपडेट कर सकूं। तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने की वजह से जो भी मेरी नई वीडियो आएगी वो आप तक जो है आपको जो है अलर्ट आ जाएगा। तो बेल आइकॉन का बटन जब आप दबाएंगे तो उसको ऑलवेज सेलेक्ट कीजिए ताकि जैसे मेरी कोई नई वीडियो आए वो आपको अलर्ट आ जाए। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले एमनेस्टी की तरफ, क्योंकि एमनेस्टी के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी हैपन वेरी सून। लेकिन जो सूरत हाल बनी, पहले पेंडेमिक आ गया, उसके बाद आपने देखा यूक्रेन, और मतलब कि बहुत सारी जो है इस वक्त यूके जो है स्ट्रगलिंग विद इट्स इमिग्रेशन सिस्टम। इफ़ आई से दैट आई वुडंट बी रॉन्ग, मैं गलत नहीं कह रहा हूँगा कि यूके जो है इस वक्त जो इलीगल इमिग्रेंट के साथ जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। इस वक्त 1,40,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो असाइलम के, सिर्फ ओनली असाइलम के पेंडिंग है। तो जब मुझे लोग फ़ोन करके कहते हैं जी हमारे केस का क्या बना, या दूसरे सोलिसिटर के पास हमारा केस है, तो एज लॉन्ग कि आपका वकील जो है आपका फ़ोन उठा के आपको अपडेट दे देता है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज द केसेस आर टेकिंग लॉन्गर टाइम। तो उस डिपेंड करता है कि अभी जो केस है वो उसको 4 वीक भी लग सकते हैं, 8 वीक भी, महीना भी लग सकता है, साल भी लग जाता है। लेकिन जो लोग अभी तक, जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया और किसी किस्म का केस अभी तक अप्लाई नहीं किया, उनको मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर अप्लाई। द रीज़न, क्योंकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो
आपने बताने हैं होम ऑफिस को, और होम ऑफिस के पास जो है डिस्क्रेशन भी है। होम ऑफिस जो है आपको वीज़ा देने के लिए बैठा हुआ है, और जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे, यकीन करें कोई आपके पास नहीं आने वाला, आपका दरवाज़ा नॉक करके ये नहीं कहने वाला कि जी आएँ, ये आपका वीज़ा है और ले लें। तो आप हमेशा आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है। एज़ आई ऑलवेज सेज़, गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद पहले आप करते हैं। तो जो लोग भी अभी बैठे हुए हैं, उनके लिए अब जो नेक्स्ट अपडेट है ऋषि सुनाक के प्लान के मुताबिक, उन्होंने बहुत क्लियरली ये कह दिया है कि भाई जो बंदा भी इलीगल एंट्रेंट होगा, वो बंदे को जो है फौरी तौर पे डिटेन कर लिया जाएगा, और उसको जो है उसकी कंट्री में या तो वापस भेज दिया जाएगा, और अगर असाइलम का क्लेम है और वो अकेला बंदा है, तो उसको जो है वो रवांडा की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। तो दे आर ब्रिंगिंग द न्यू लेजिस्लेशन इन टर्म्स ऑफ इलीगल एंट्रेंट। अब जब हम इलीगल एंट्रेंट की बात करते हैं, तो इलीगल एंट्रेंट में अभी जो जब कानून बनेगा, तो उसके अंदर जो मज़ीद वजाहत कर दी जाएगी। क्या ये उन लोगों पे अप्लाई होता है जो लोग पहले यहाँ पे इलीगल एंट्रेंट हैं, जैसे कि जो लोग ऑलरेडी असाइलम अप्लाई कर चुके हैं, तो क्या उनको भी रिमूव किया जाएगा? सो इट इज़ मोर लाइकली कि यस इट विल अप्लाई ऑन दोज पीपल एज वेल, कि वो लोग जो ऑलरेडी असाइलम यहाँ पे कर चुके हुए हैं, उनके रिफ्यूज़ हो गए हैं, तो अगर वो बैठे हुए हैं, तो उनको फिर ना सिर्फ ये कि उनको रिमूव किया जाएगा यूके से, बल्कि उनको कभी भी यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उनको कभी भी यहाँ पे सेटल्ड स्टेटस नहीं मिलेगा, उन पे लाइफ टाइम बैन भी लगाया जा सकता है कि वो यूके में कभी एंटर एंटर लीगली हो ही नहीं सकते। तो जिन लोगों ने भी अभी तक जो है अप्लाई नहीं किया हुआ, उनको मैं यही कहूँगा कि भाई आप जो है वो फौरी तौर पे किसी भी सॉलिसिटर, कॉम्पिटेंट सॉलिसिटर के पास अपना केस लेके जाएं, उससे बात करें, और एज सुन एज पॉसिबल उसको जो है वो अपना केस डालें, ताकि आपका कुछ बन सके। जिनके असाइलम, बहुत सारे लोग हैं जिनके असाइलम रिफ्यूज़ हो गए, वो यहाँ पे आए, इलीगल आए थे, और अब लीगल एंट्रेंट और इलीगल एंट्रेंट के अंदर जो है वो डिफरेंस मेरे ख्याल से तो फ़िलहाल यही हो सकता है, जो लॉजिकली बनता है कि जैसे वो बंदा जिसके पास यहाँ पे आने की, एंटर होने की परमिशन नहीं थी इनिशियली, वो यहाँ, जैसे कि जो लोग फ्रांस से जो है वो बोट के ज़रिए यहाँ पे पहुँचते हैं, जिनके पास कोई परमिशन नहीं होती, और वो आके यहाँ पे असाइलम क्लेम कर देते हैं, तो दैट इज़, वो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाले हैं। तो उनको तो परमानेंट तौर पे उनका बंदोबस्त यही किया जा रहा है कि उनको जो है रवांडा भेज दिया जाएगा। अब रवांडा जाने के हवाले से मुझे कॉल्स आई, मुझे तो क्लाइंट्स की भी कॉल्स आई, और उसके अलावा जो है वो मुझे दूसरी कॉल्स भी आ रही हैं कि क्या जो है वो रवांडा का जो डिसीजन आया है हाई कोर्ट का, बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं होगा कि हाई कोर्ट ने इसको लॉफुल करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जी किसी भी बंदे को जो यहाँ पे इल्लीगल एंटर होता है, और उसको अगर गवर्नमेंट जो है वो भेजती है रवांडा, तो वो लॉफुल है। अब इस ये जजमेंट जो है बहुत क्लियर है, कि भाई उसको अगर लॉफुल दे दिया, तो यस द गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू सेंड पीपल टू रवांडा फॉर देयर असाइलम क्लेम्स। अब हम अगर देखें इस जजमेंट को, तो इस जजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो उसके ऊपर आर्ग्यू किया गया कि नंबर वन, जैसे कि रवांडा, क्या रवांडा सेफ कंट्री है? क्योंकि अगर रवांडा की जो हम प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, वहाँ पे 2018 में जब वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया असाइलम सिस्टम के ऊपर कि उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो उसके ऊपर जो है पुलिस ने फायर किया, रवांडा पुलिस ने फायर किया, और बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ पे ज़ख्मी भी किया, उनको जो है वो प्रोटेस्ट से मना किया गया। तो वो एक बाय इटसेल्फ क्वेश्चन मार्क था, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि जी यूके गवर्नमेंट का और रवांडा का एक एग्रीमेंट है, दे आर नॉट कंसर्न कि वहाँ पे उस वक्त क्या हुआ, लेकिन इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो है रवांडा ने श्योरिटी दी है कि जी वो इस किस्म का कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को भी प्रोटेस्ट करने की
ज़रूरत पड़े। तो ये लग रहा है कि कोर्ट का जो काफ़ी जो झुकाव था इस डिसीजन के अंदर वो गवर्नमेंट की तरफ था, क्योंकि यूके गवर्नमेंट हर हालत में ये चाहती है कि जी जो लोग यहाँ पे इलीगल एंटर हो रहे हैं उनको रोका जाए डिटरेंस के लिए, उनको रवांडा, क्योंकि कोई भी जो है वो रवांडा नहीं जाना चाहता, नॉट ओनली बिकॉज दे वांट टू सेटल इन द यूके, but they want to settle in a safe country. So is Rwanda is a safe country? You can google it. There is a lot of discrimination cases and human rights cases हैं वहाँ पे। तो इसी चीज़ को जो है वो मेन इशू बना के तो केस जो है वो क्लेमेंट्स लड़ रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं होगी। दैट डिसीजन विल बी चैलेंज्ड अकॉर्डिंग टू मी। मेरा ख्याल है कि चैलेंज ज़रूर किया जाएगा इस डिसीजन को, और इसको अभी टाइम लगेगा। लेकिन जो जजेस का रुझान मुझे लग रहा है उसके मुताबिक जो है, क्योंकि अभी दोनों तरफ से जो है वो कोई भी हार्ड एविडेंस नहीं है सिवाय इसके कि एक एग्रीमेंट है जो कि यूके गवर्नमेंट ने किया है रवांडा गवर्नमेंट के साथ, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि भाई आप जो है हमारे जो साइलम जो भी साइलम सीकर आएगा उनको गारंटीड अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और जो क्लेमेंट है वो ये कह रहा है कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे इन लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। देन अगेन देयर वाज अनदर क्वेश्चन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जो भी यंग मैन सीरिया, अफ़गानिस्तान या इराक या ईरान से जो भी लोग आएंगे यहाँ पे, पाकिस्तान, जहाँ से भी जो यंग मैन है उनको जो है वो रवांडा भेजा जाएगा, लेकिन जो फैमिलीज़ हैं उसके अंदर पिक एंड चूज़ किया। यूक्रेन से जो लोग आ रहे हैं, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो क्वेश्चन वाज इन द कोर्ट कि ये एक कन्वेंशन के मुताबिक जो है वो ठीक है, क्योंकि जो जो उनको लगता है कि भाई ये लोग वहाँ पे सेफ रहेंगे तो उनको उधर भेजा जा रहा है, जिनको यहाँ रखना है उनको रखा जा रहा है। मैंने अपनी पिछली 1-2 वीडियो में कहा था कि जी अभी चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, एक चीज़ टोटल क्लियर है कि जो भी सिंगल बंदा है उसको तो डेफिनेटली जो है वो भेजा जाएगा, क्योंकि यंग मैन जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं और उनकी तादाद ज़्यादा है और फैमिलीज़ जो है वो कम है, तो दे कैन डू ओनली सो मच। तो मेरे ख़्याल से तो आपको जो है इस चीज़ को बड़े गौर से देखना चाहिए, स्पेशली जो लोग अभी भी असाइलम के ऊपर हैं, जिनके केसेस पेंडिंग हैं। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भई जो सिस्टम है वो उसको फ्रस्ट्रेट किया जाता है, जो अपीलें की जाती हैं, ठीक है? और मेरिट के ऊपर केसेस नहीं होते। तो ये थी आज की मेन रीज़न मेरी वीडियो बनाने की। वीडियो को मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ और एज़ यूजुअल, क्योंकि टाइम जो है वो आप लोगों का काफ़ी कीमती है। लेकिन अब जो आखिर में मैं आपसे ये सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप एमरजेंसी का वेट कर रहे हैं, अगर आप घर में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि जी एक कोई बंदा आ जाएगा और आपको वीज़ा दे जाएगा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपको जो है ज़रूर कुछ कोई ना कोई केस जो है वो लगा के बैठना चाहिए। कोई ना कोई केस से मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले तो जो बंदा भी यहाँ पे मौजूद है, आप कोई भी बंदा यहाँ पे यूके में आ रहा है और वो मुझे आके अगर ये कहता है कि जी मुझे अपनी कंट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तो दैट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव। डेफ़िनेटली हम सबको, आप सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपकी कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं और अपनी कंट्री में वापस नहीं जाना चाहते। एंड इफ़ दिस इज़ द केस, देन आपको अपना केस जो है वो होम ऑफिस के आगे रखना चाहिए। अब मैंने उसकी प्राइवेट लाइफ के ऊपर भी है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी है, आर्टिकल 8 के ऊपर भी है, नॉन आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स भी है। आपको सिर्फ एक अच्छा गाइडर चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि भाई आप अपना, क्योंकि अगर आप अपना केस नहीं लगाते, नंबर 1 आपका कुछ नहीं होने वाला। 20 इयर्स का रूल है, ठीक है? लेकिन 20 इयर्स बाद भी जब लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी मुझे 20 साल हो गए हैं, मैं कहता हूँ कोई एविडेंस नहीं, कोई एविडेंस नहीं है।
कोई एविडेंस नहीं है 20 साल में। बस जी मैं 2010 च फड़िया गया सा ते मैं उदों केस पाया सी ते आया मैं 2005 दा होया वां। सो दिस इज़ नॉट एन एविडेंस। आपको जो है अपना हर साल का कोई ना कोई एविडेंस दिखाना होता है। उसके अलावा ना सिर्फ एविडेंस दिखाना होता है, कुछ आपके दो मैं कहता हूँ कोई लेटर आपका कोई दोस्त दे दोस्त भी 20 साल में दोस्त भी कोई नहीं। सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग 20 इयर्स हियर या 10 इयर्स या 15 इयर्स? तो कानून आज आज अच्छा मुझे कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स ज़्यादा आते हैं, तो थैंक यू सो मच। कुछ कमेंट्स आते हैं जो कि मैं टोटली इग्नोर करता हूँ कि भाई मैं कोई अपना कारोबार चमकाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास आओ। नहीं, मैं नहीं कह रहा। मुझे एक वीडियो मेरी उठा के दिखा दें जिसके अंदर मैंने कहा हो कि भाई आपने मेरे पास ही आना है और मैंने ही आपका केस करना है। एक वीडियो नहीं आपको मिलेगी ऐसी। मैं हमेशा आपको इनकरेज करता हूँ कि भाई आप अपना केस मैं क्योंकि मैं देखता हूँ जब मुझे डिटेंशन सेंटर से फ़ोन आता है या उसके किसी भाई का फ़ोन आता है, वो कहता है जी मेरा भाई जो है वो डिटेन हो गया है और जब उसको वहाँ से छुड़वाना है तो दैट दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वहाँ से कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है, लेकिन आजकल के हालात के मुताबिक जो चल रहा है मतलब बॉर्डर फोर्स एजेंसीज जो है वो लेटर्स भिजवा रही हैं लायबल टू रिमूव का। उसके अलावा वो आपको कह रही हैं कि भाई आप या तो अपना कुछ केस अप्लाई करो या फिर आप ये कंट्री छोड़ के चले जाओ। आप दोनों चीज़ें नहीं सुन रहे। जब आप किसी की नहीं सुनोगे देन दे विल हैव टू इन्फोर्स इट टू यू। So they can't force you to put through your case, but what they can do, they can enforce the law which says if you have no right to stay or remain in the UK, you should be removed from the UK। अच्छा, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई आपके ऊपर बैन हो सकता है कि आप कितनी देर तक यूके में नहीं आप अब डिपेंड करता है आप 2 साल रहे हो या उससे ज़्यादा रहे हो, वॉलंटियरली यूके से गए हो या विदाउट उसके गए हो। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए आपको ज़रूर अपना कोई ना कोई केस जो है वो आप ज़रूर पेंडिंग रखें होम ऑफिस में। आपको एक तो उम्मीद रहती है, एक होप रहती है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं क्लियरली, आइदर यू गो बैक टू योर कंट्री or if you genuinely think you have problem in your country and you think कि आपका केस जो है वो होना चाहिए, तो फिर आपको होम ऑफिस में अपना केस ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए लोग कहते हैं कि जी यार हमारे पास तो होम ऑफिस की शायद फ़ीस नहीं है। पीपल हैव डिफरेंट रीजंस नॉट टू अप्लाई फॉर, बट आई ऑलवेज गिव यू रीजंस टू अप्लाई फॉर। मैं आपको हमेशा रीज़न देता हूँ कि आपको अप्लाई करना चाहिए यार, कोई बात नहीं है। देखिए मैं अपनी अगर एक एग्जांपल दूँ वेरी पर्सनल, तो मैंने क्रिकेट शुरू की तो मैं उसके बाद बहुत जल्दी आउट हो जाता। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि मुझे खेलना आ गया और मैं बड़ा अच्छा खेलने शुरू हो गया और मैंने बड़े अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली। लेकिन एक जो पॉइंट मैं बनाना चाहता हूँ ये कि भई आपने एक बार केस किया, आपको गलत एडवाइस किया गया, आपको वो केस नहीं करना चाहिए था, आपका केस रिफ्यूज़ हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया। सो इट डज़न्ट मीन कि यू सिट एट होम एंड डू नथिंग, क्योंकि दैट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर टाइम और यू पुट योरसेल्फ ऑन रिस्क। आप अपने आप को रिस्क में डाल लेते हैं। तो अपने आप को रिस्क में मत डालें। जल्द से जल्द अपना कोई ना कोई कोई किसी ना किसी सॉलिसिटर से मिले जाके, जिससे भी आप मिलना चाहते हैं, और अपना केस जो है आप ज़रूर अप्लाई करें। मैनी मैनी हैप्पी न्यू ईयर फॉर इन एडवांस। आपको जो है नए साल की खुशियाँ मुबारक हों और आपका जो नया साल है, मेरी दुआ है कि वो बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ हो। आपकी जो भी नेक तमन्नाएँ हैं और जो भी आपका नेक ख्वाहिशात हैं, और अल्लाह ताला उनको पूरा करे और आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो नए साल में अल्लाह ताला ख़त्म करे। और आपको जो है वो अगर किसी को इमिग्रेशन स्टेटस चाहिए तो 2023 उसके लिए बेहतरीन साल हो। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। मुझे आपको अपडेट करना था और आपको थोड़ा-सा इनकरेज करना था कि भाई अगर आपका केस रिफ्यूज़ हुआ है,
पहले तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा रिफ्यूज़ हो सकता है। आपको जब तक या तो आइदर यू सरेंडर योरसेल्फ और अपने जो हथियार हैं जो भी आप उसको डाल दें और छुप के बैठे हैं, कभी ना कभी वो जो होम ऑफिस है वो आपको ढूंढ ही लेगा, या फिर आप किसी ना किसी तरीके से उनके जो है वो आ जाएंगे, इससे पहले कि कानून जो है वो और सख्त से सख्त कर दिए जाएं, कोई रास्ता ना बचे। आपको फौरी तौर पर किसी ना किसी कॉम्पिटेंट सोलिसिटर से मिलकर मशवरा करना चाहिए और अपना केस जो है वो अप्लाई करना चाहिए। अ, आज की वीडियो में इतना ही था। आपको मिलूँगा मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ताकि ये वीडियो जो है वो अगर आप 10 लोगों को भेजते हो उसमें से एक को भी मेरी बात समझ आ जाती है और वो आपके कहने पे जो है वो अप्लाई कर देता है और उसका वीज़ा लग जाता है, तो आपको वो बहुत सारी दुआएँ देगा, और मुझे तो वो देगा ही देगा दुआएँ, लेकिन आप भी उसकी दुआओं में शामिल हो जाएँगे। और इसके अलावा अ, मुझे दीजिए अब इजाज़त। मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।